नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 2 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पहली बार अमेरिका ने अपने नुकसान को एक्सेप्ट किया और पहली बार अमेरिका ने यह बताया कि उसके 3 F-15 फाइटर जेट गिराए जा चुके हैं, यानी उनको मार दिया गया है। हालांकि अमेरिका ने जो बयान दिया वो बयान सच्चाई से थोड़ा सा अलग है, लेकिन पहली बार अमेरिका ने अपने नुकसान को एक्सेप्ट किया और साथ ही ईरान ने बड़ा दावा किया कि ईरान ने 560 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार दिया। और ये ऐलान क्यों किया, क्या बड़ी वजह है, इसके बारे में हम आपको डिटेल बताएंगे। और एक बार फिर से ईरान के नए डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी शपथ ले ली है और इस शपथ में उन्होंने जो कुछ कहा वो इजराइल के लिए बिल्कुल खतरनाक और इजराइल की धड़कनें बढ़ाने वाला है। और साथ ही इस समय तेहरान के ऊपर भी लगातार इजराइल और अमेरिका हमले कर रहा है और इस हमलों में कितनी नुकसान, कितनी जान और कितनी कैजुअल्टी हुई है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही लेबनान और ईरान में क्या अंतर है, ये अंतर आपको समझना पड़ेगा और ये अंतर हम आपको डिटेल में समझाएंगे। और साथ ही इस समय क्या कुछ चल रहा है ईरान के अंदर, इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। और साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा। और ईरान के लिए क्या आप लोग दुआ कर रहे हैं या फिर नहीं, और अगर कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में करते रहिए भैया। हजारों मर्तबा बोला हूं कि दुआओं में बड़ी ताकत होती, तो आप दुआ करते रहें। तब तक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली खबर दोस्तों ये है कि अमेरिका पूरी तरीके से दबाव में आ चुका है। जो अमेरिका ये सोचता था कि खामनेई को जहां खत्म किया गया, खामनेई कुर्सी से हट गए, उसके बाद ईरान कोई जवाब नहीं दे पाएगा, वो अमेरिका लगातार नुकसान और मार झेल रहा है। खबर ये निकल के सामने आई है कि कुवैत के अंदर आज कम से कम दर्जनों F-15 फाइटर जेट को मार गिराया है ईरान ने। इधर से फाइटर जेट उड़ रहा था F-15, वो उड़ान भरता है, और इधर से जो हाइपरसोनिक मिसाइल है ईरान की, जो बेहद तेज स्पीड से जाके पहुंचती है, उस मिसाइल को लॉन्च किया ईरान ने और वो मिसाइल डायरेक्ट जाके हिट करती है F-15 पे। एक जहाज तो यूं ही गिर गया और उसका वीडियो पहले देखें। इसके अलावा दोस्तों दूसरा जो जहाज है वो भी गिर जाता है। और इस जहाज की खास बात ये थी कि इसमें जो पायलट था उसने पैराशूट के माध्यम से अपने आप को बचा लिया, लेकिन वो एक ऐसे इलाके में गिरा जहां पे ईरान के सपोर्टर मौजूद थे। लेकिन उन्होंने ऐसी इंसानियत दिखाई कि ऐसी इंसानियत की भी मिसाल कहीं नहीं मिलती। उन्होंने उस पायलट को बाकायदा रेस्क्यू किया, उसको बचाया और कहा कि हम सिपाहियों से बदला नहीं लेते, चूंकि सिपाही अपने देश के लिए लड़ता है। पुलिस, यस, 1 मिनट। لا شبه الدبه 1 minute 1 minute 1 minute यानी साफ तौर पे ये खबर निकल के सामने आ रही है कि ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों के दम पे कुवैत के अंदर F-16 F-15 जो फाइटर जेट बड़े एडवांस माने जाते हैं, जिनके दम पे अमेरिका, इजराइल, कुवैत, पाकिस्तान बड़ा उछलता है, इन तमाम जहाजों की क्या हैसियत और क्या हकीकत है। ईरान के हाइपरसोनिक मिसाइलों ने ये बात बता दी कि बाबू अभी तुम बच्चे हो, हमारे आगे टिक नहीं पाओगे। बहरहाल इसी दौरान ईरान के कमांडर ने बड़ा बयान दिया है और ईरान के कमांडर ने साफ तौर पर कहा कि हमने 563 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। यानी 563 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं, कई सारे ऐसे हैं जो इंजर्ड हैं। हालांकि जो जहाज वाला मामला था उसमें अमेरिका ने प्रोपेगेंडा फैलाते हुए कहा कि हमारे 3 ही जहाज गिरे हैं और ये जो 3 जहाज हैं गलती से कुवैत ने ही उनको मार के गिरा दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि ये जहाज कुवैत के एयरबेस पे कई सालों से मौजूद थे, आज तक तो कुवैत ने उनको मार के नहीं गिराया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर ये जहाज उड़ क्यों रहे थे? अगर कुवैत हमला नहीं करने वाला था तो उड़ क्यों रहे थे? कहानी ये है कि कुवैत की तरफ से ये F-15 जहाज के माध्यम से हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन इस हमले को फौरन ईरान ने भांपा और भांपने के बाद फौरन ठोका। इसके बाद इनके 563 से ज्यादा सैनिकों को ठोका। अब सुनिए, खबर ये है कि ईरान के जो डिफेंस मिनिस्टर थे, जब उनकी शहादत हो गई तो फौरन चंद घंटों के अंदर जो माजिद इम्ब्रेलेजा हैं, माजिद इम्ब्रेलेजा, इनको नया डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया। और जैसे ही ये डिफेंस मिनिस्टर बनते हैं, सबसे बड़ी बात ये कि इन्होंने
ना ही कोई ज़्यादा रीति रिवाज निभाया, ना ही इन्होंने माहौल को समझने की बात की कि यार मैं नया डिफेंस मिनिस्टर हूँ। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब नए लोग कुर्सी पे आते हैं तो थोड़ा वक्त लगाते हैं कुछ करने से पहले, कुछ सोचने से पहले, कुछ बोलने से पहले। लेकिन जैसे ही माजिद ईरान के नए डिफेंस मिनिस्टर बने, गजब का पराक्रम ईरान दिखा रहा है। इतना मार रहा है ईरान, इतना मार रहा है। सोचिए आप कि 24 जगहों पे लगातार कंटिन्यूअसली हमला कर रहा है ईरान, लगातार हमला कर रहा है। और आलम ऐसा है कि चाहे आप तेल अवीव देख लें, चाहे आप कतर देख लें, चाहे आप जॉर्डन देख लें, चाहे आप जो तुर्की है सुना है वहां पे भी हमला करने की कोशिश हुई है, चाहे आप सऊदी अरब देख लें वहां पे भी ठोका है। और मैं चाहूंगा कि इन तमाम जगहों की वीडियो एक बार फिर से देखें आप कि क्या तबाही मचाई ईरान ने।我知道。有人亡命。इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं, 1-2 मिनट तक अभी आपने जो वीडियो देखा उसमें आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ईरान ने इतना मारा है कि जब इतिहास की किताबें लिखी जाएंगी तब एक दिन याद आएगा कि 3 दिनों के अंदर ईरान ने वो मातम मनवाया था बाकी दुनिया में। भले ईरान के अंदर एक शेर मरा हो ईरान के अंदर, वो बात अलग की है, लेकिन इतने चूहे मारे हैं ईरान ने कि जब इतिहास लिखा जाएगा और इतिहास में जब कोई पहाड़ होगा वहां पे गड्ढा दिखेगा और 50 साल बाद कोई दुबई का बच्चा पूछेगा कि अब्बू ये गड्ढा कैसे हुआ, तब शर्माते हुए दुबई का निज़ाम कहेगा कि दरअसल हमारा एक बाप था जिसने मिसाइल मारी थी और उसका नाम ईरान है। समझिएगा, इतना मार रहा ईरान। बहरहाल अब सेम चीज कॉपी करने की कोशिश अमेरिका भी कर रहा है। दरअसल आपको पता होगा कि ईरान केवल मिसाइलों के दम पे जीत रहा है। तो अब खबर यह है कि तेहरान के ऊपर टॉम हॉक मिसाइलें नेवी से दागी गई हैं। मैं चाहूंगा कि उसका एक्सक्लूसिव वीडियो आप देखें पहले। इसके अलावा दोस्तों तेहरान पे भी बड़ा हमला हुआ है। तेहरान में भी बड़े धमाके की भी खबरें आई हैं। मैं चाहूंगा कि उसका भी वीडियो एक बार देख लें आप। موشک از اینجا میاد، از سمت چپ بیاد. اومد. از اینجا میاد، از اینجا. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से टॉम हॉक मिसाइल से और साथ ही फाइटर जेट से लगातार तेहरान को दहलाने की कोशिश की जा रही है, लगातार तेहरान को दबाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो IRGC की साइट है वहाँ पे भी इजराइल ने हमला करने का दावा किया है। और अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। एक है ईरान और एक है लेबनान। ईरान ने अपना सही निजाम चुना, यानी खामनेई की सरकार को। लेबनान के लोगों ने एक भड़वे को बैठा दिया कुर्सी पे। हिजबुल्लाह की बात नहीं कर रहा, जो भी सरकार चला रहा है उसकी बात कर रहा हूँ।
कहानी यह है कि ईरान पे इतना हमला हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा के खामनेई के जनाजे का इंतजार कर रहे हैं। वहीं लेबनान की तस्वीर आपको दोस्तों दिखाता हूं। लेबनान के अंदर कहानी यह है कि जब इजराइल ने ऑर्डर दिया कि 53 जगहों पे हम हमला करेंगे, तो लेबनान के लोग गाड़ियों में बैठ के कैसे भाग रहे हैं, उसका मंजर देखिए। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लेबनान के लोग भाग रहे हैं। सोचिए, मुसलमान ईरान में भी हैं, मुसलमान दुबई में भी हैं, मुसलमान सऊदी में भी हैं। एक शायरी मैंने आपको सुनाई थी, वो शायरी आपको फिर से याद करा देता हूं। राज दस्तूर है, मौका है, फिर कह के जा रहा हूं। कहिएगा कि कोई प्रखर राजपूत था, अपने बच्चों को भी बताएगा जिसने शायरी आपको बता दी थी। कभी आपने सुना नहीं होगा कि पढ़ता हूं तो कहती है कि खालिक की किताब, ये मिस्ले यहूदी, ये सऊदी भी अजाब, और उस कौम के बारे में क्या कहूं फराज, जो काबे की कमाई से पीते हैं शराब। तो ये काबे की कमाई से पीने वाले लोग हैं। लेबनान के लोगों को आप देखिए कैसे मौत के डर से भाग रहे हैं, कैसे मौत के डर से भाग रहे हैं। वहीं ईरान के लोगों को देखिए, 3-3, 4-4 लाख लोग सड़कों पर उतर गए जब खामनेई की मौत की खबरें सुनी। और यह ईमान की ताकत होती है। नाम के आगे खान लगाने से, 5 बार नमाज पढ़ लेने से कोई ईमानी नहीं होता, नहीं होता। ईमान कलेजे से आता है, वो किसी भी धर्म में हो सकता है। खैर, क्या कहा जाए, ये जो जंग चल रही है, आप खबरों से हट के थोड़ा सा भावुक हुआ हूं, तब आपसे दिल खोल के कह रहा हूं, ये जो जंग चल रही है ना, ये जंग अमेरिका इजराइल के खिलाफ है ही नहीं। ये जंग ये बताने के लिए आई है कि आखिर ईमान वाला कौन है। बहुत पहले जब करबला की जंग हुई थी, तो शायद उस समय ना वीडियो मौजूद था, ना फोटो मौजूद थी। लोग ये कहते थे कि भाई क्या हुआ होगा हमें नहीं पता, लेकिन आज ऊपर वाले ने करिश्मा किया, चमत्कार किया। आप ये सोचिएगा कि खामनेई शहीद हो गए, उनकी मौत हो गई, बड़ा बुरा हुआ, नहीं। उनकी जान इतिहास में एक मैसेज को देने के लिए गई है कि देख लो, देख लो, देख लो दुनिया के लोगों, देख लो कि कैसे बातें बड़ी बड़ी और हरकतें इतनी ऊंची। देख लो इन सऊदी अरब वालों की, दुबई वालों की हकीकत देख लो। जरा देख लो इन जॉर्डन की कहानियों को, जरा देख लो इन कुवैतियों को, इन दिनारों को, इन रियालों को। देखो जरा कि डॉलर की खनक के आगे कैसे अंधे हो गए। जब इतिहास लिखा जाएगा तब बताया जाएगा। और इस बार तो वीडियो भी मौजूद रहेंगे, प्रखर राजपूत का वीडियो मौजूद रहेगा, पूरी दुनिया देखेगी। कुछ गलत कह रहा हूं तो कमेंट में टोक सकते हैं, सही कह रहा हूं तो सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।